हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पीसी विटिक्स बाई नितिन। आज इस वीडियो में पढ़ेंगे प्लांट हार्मोन कि प्लांट हार्मोन क्या है, उनका क्या फंक्शन है। जैसे कि आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा कि मैंने यहाँ पे एक प्लांट का एक डायग्राम बना रखा है, जिसमें क्या है, रूट है, स्टेम है, लीव्स हैं और यहाँ पे फ्लावर है, फ्रूट है, ये बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं। तो हम पढ़ेंगे इस वीडियो में कि प्लांट हार्मोन का काम क्या होता है, प्लांट हार्मोन क्या होते हैं, कौन कौन से हार्मोन हैं जिनकी वजह से प्लांट में ये सारे काम होते हैं। जैसे कौन कौन से काम, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि प्लांट में जो रूट है, रूट का जो इनिशिएशन है, एलोंगेशन है कि प्लांट में रूट जो है, जड़ है, उसको बढ़ने में कौन सा हार्मोन मदद करेगा, वो है ऑक्सिन हार्मोन। प्लांट में हार्मोन जो है, प्लांट हार्मोन से एक हार्मोन है ऑक्सिन हार्मोन, जिसका काम क्या है कि वो रूट जो है उनको इनिशिएशन में और एलोंगेशन में हेल्प करता है। दूसरा आपको दिख रहा है यहाँ पे कि जो स्टेम है, स्टेम की जो लेंथ है उसको बढ़ने में या फिर उस पर नई पत्तियां उगने में कौन मदद करता है। तो स्टेम पे नई पत्तियां जो है, लीव्स उगने में मदद कौन सा हार्मोन करता है, साइटोकाइनिन, ग्रोथ ऑफ न्यू लीव्स। उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो प्लांट में जो सेल है उनकी सेल डिवीजन में कौन हेल्प करता है। सेल डिवीजन इसलिए होती है ताकि प्लांट का सेल का उसका लीव्स का साइज बढ़ सके, स्टेम का साइज बढ़ सके। तो उसको सेल डिवीजन में हेल्प कौन सा हार्मोन करता है, साइटोकाइनिन और जिबरेलिक एसिड, साइटोकाइनिन और जिबरेलिक एसिड। उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो स्टेम है, स्ट्रॉन्ग स्टेम एलोंगेशन को कंट्रोल कौन करता है कि स्टेम जो है उसकी ग्रोथ जो है किस प्लांट में लिमिटेड है, अनलिमिटेड है, वो किस कौन से हार्मोन पे या कौन से केमिकल पर डिपेंड करता है। तो वो दो हार्मोन के कॉम्बिनेशन से है ऑक्सिन और जिबरेलिक एसिड। ये दोनों जो हार्मोन हैं, प्लांट हार्मोन्स जो हैं, इनके ऊपर इनकी ग्रोथ डिपेंड करती है। यहाँ पे है कि इनिशिएशन ऑफ फ्लावरिंग, प्लांट में जो फ्लावर लगेंगे, प्लांट में जो फ्लावर लगेंगे, वो फ्लावर उगने की जो शुरुआत होगी, वो शुरुआत करने में कौन सा हार्मोन जो है हेल्प करेगा, फ्लोरिजन। फ्लोरिजन क्या है, एक प्रोटीनियस हार्मोन है जो प्रोटीन का बना है। ये क्या करता है, प्लांट में फ्लावरिंग का स्टार्टिंग कराता है। उसके बाद आपको दिख रहा है यहाँ पे ग्रोथ ऑफ यंग फ्रूट्स कि प्लांट में जो फ्रूट लगने का जो काम है, जो प्लांट में फ्रूट होते हैं, वो फ्रूट कौन से हार्मोन, कौन से केमिकल के द्वारा होते हैं। तो उसमें कौन सा हार्मोन है जो फ्रूट उगने में मदद करता है, वो है साइटोकाइनिन्स। साइटोकाइनिन्स हार्मोन है जो क्या करता है, प्लांट में फ्रूट उगने में मदद करेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा है राइपनिंग। अगर मैं बात करता हूँ कि जो फ्रूट है, फ्रूट का पकना, कि फ्रूट में पक जाए ताकि उसे हम खा सकें, तो उसमें कौन हेल्प करता है, एथाइलिन। तो राइपनिंग ऑफ फ्रूट में कौन से हार्मोन हेल्प करता है, एथाइलिन। तो ये जो सारे हार्मोन हैं, ऑक्सिन, एथाइलिन, जिबरेलिक एसिड, एब्सिसिक एसिड, इन सबको हम 1 by 1 इनके फंक्शन के साथ पढ़ेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। और ये वीडियो जो है, ये चैप्टर आपका जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 11th क्लास बायोलॉजी में ये चैप्टर है, प्लांट फिजियोलॉजी में, जिसमें से नीट में से हर बार कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। ये अकेला चैप्टर आपका जो है 8 to 12 मार्क्स जो है कंटेन करता है। ये चैप्टर आपको 9th में मिलेगा। ये प्लांट फिजियोलॉजी के चैप्टर में जहाँ जहाँ प्लांट फिजियोलॉजी आप पढ़ोगे वहाँ इनका जिक्र होगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहना। अब इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि हार्मोन क्या है, कौन कौन से प्लांट हार्मोन हैं, उनका काम क्या है। 1 by 1 कंप्लीटली इसको आराम से पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ CBSE सिलेबस या नीट बोर्ड का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग। तो देखो क्या है कि हार्मोन्स क्या है, दीज आर द ऑर्गेनिक सब्सटेंस विच आर रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कि ये क्या है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं, केमिकल हैं जो प्लांट में के पार्ट में सीक्रेट होते हैं, जिनका काम क्या है कि प्लांट में ग्रोथ और डेवलपमेंट हो सके, कि रूट का निकलना, स्टेम में ग्रोथ होना, फ्लावर निकलना, लीव्स निकलना, उसमें सेल डिवीजन होना, सेल साइकिल होना, ये सारे जो फंक्शन हैं वो कौन करता है, हार्मोन करता है। प्लांट में इन प्लांट देयर कार्ड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, PGRS कहते हैं इनको, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स कहते हैं, कि ग्रोथ को रेगुलेट करने वाले हैं। ये ग्रोथ ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है, उसको मेंटेन करना सब इसका काम है। दे आर प्रोड्यूसिंग वन पार्ट ऑफ द प्लांट, प्लांट जैसे एक पार्ट में प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो वहाँ से जिस टारगेट ऑर्गन पे, जिस टारगेट पार्ट पे जरूरत होती है वहाँ पे पहुँचते हैं, तो अपना एक्शन करते हैं। ये कह रहा है कि प्रोड्यूस इन वन पार्ट बट ट्रांसफर टू डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट फॉर पर्टिकुलर एक्शन। एक पर्टिकुलर एक्शन के लिए एक पर्टिकुलर पार्ट पे वहाँ से पहुँच जाते हैं। प्लांट हार्मोन का काम ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रमोट ही करते हैं, कि चीज़ों को बढ़ाए गए, कम नहीं करते हैं। तो ये कह रहा है कि दे प्रमोट और इनहिबिट वेरियस एक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ द प्लांट। प्लांट में बहुत से एक्शन और मैकेनिज्म जो हैं
जो फंक्शन है उनको प्रमोट भी करते हैं और इनहिबिट भी करते हैं, मतलब रोकते हैं। तो पीजीआर डिवाइड इनटू 2 कैटेगरी, इनके काम के आधार पर, फंक्शन के आधार पर पीजीआर को 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। जैसे कि पहला तो हो गया प्रोमोटर, कि प्रोमोटर कौन कौन से हैं, कौन कौन से हार्मोन है जो प्लांट में चीज़ों को प्रमोट करते हैं, चाहे वो जैसे कि सेल डिवीजन हो, सेल साइकिल हो, सेल एनलार्जमेंट हो या फ्लावरिंग हो, कुछ भी चीज़ हो, उन सब कौन कौन से हार्मोन करते हैं, ऑक्सिन हो गया, जिब्रेलिन और साइटोकाइन, ये 3 हार्मोन हैं जिनको हम क्या कहते हैं, प्रोमोटर प्लांट हार्मोन कहते हैं। उसके बाद है इनहिबिटर प्लांट हार्मोन, ये करते हैं प्लांट में कुछ चीज़ें हैं जिनको इनहिबिट करते हैं, जैसे कि एब्सिशन या डोरमेंसी, इनएक्टिव स्टेज होती है डोरमेंसी, तो ये क्या करते हैं, इनहिबिशन में हेल्प करते हैं। इथाइलिन हो गया और एब्सिसिक एसिड हो गया। इनके अलावा, इन हार्मोन के अलावा, प्रोमोटर और इनहिबिटर के अलावा कुछ हार्मोन और भी हैं, जैसे कि सैलिसाइक्लिक एसिड, जैस्मोनिक एसिड, ब्रेसिनोस्टेरॉइड और विटामिन, इन सब का भी अपना अलग अलग फंक्शन है, अलग अलग रोल है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे, इसके बाद सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें प्लांट हार्मोन जो फर्स्ट है जो प्रमोटर का काम कर रहा है वो है ऑक्सिन। इसका काम क्या है, सेल का डिवाइड करना, सेल का एनलार्जमेंट करना, सेल का साइज बढ़ाना, वो सारे काम जो है प्रमोशन के वो कौन करता है, ऑक्सिन करता है। उसमें ऐसा कि पहला पार्ट क्या है हमारा कि इट प्रमोट फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, जो पाइनएप्पल जो है प्लांट, उसमें जो फ्लावरिंग होगी, कोई प्लांट है उस प्लांट में जो फ्लावरिंग होगी या फूल लगेंगे, नए फूल आएंगे, और वो सारा काम कौन करेगा, वो करेगा हमारा ऑक्सिन हार्मोन। दूसरा है इट इंड्यूस पार्थेनोकार्पिन टोमेटो, जो टोमेटो है उसमें पार्थेनोकार्पिन फ्रूट जो बनाएगा वो कौन सा हार्मोन बनाने में हेल्प करेगा, ऑक्सिन। ये बनाने का मतलब ये है कि जैसे कि आप मार्केट में सब्जियां देखते हो, नॉर्मली घर पे जो सब्जी आप उगा रहे हो उनका साइज थोड़ा कम होता है और उनका टेस्ट अलग होता है, लेकिन मार्केट से जो भी आप सब्जी वगैरह ले रहे हो उनका साइज ज़्यादा होता है। कारण क्या है, उन पर स्प्रे किया गया होता है इसका ऑक्सिन का, ये उसका साइज बढ़ाता है, सेल ग्रोथ बढ़ाता है, और उसकी जो ग्रोथ होती है घर के जो देसी सब्जियां होती हैं उनके मुकाबले उनकी एबनॉर्मल ग्रोथ होती है। तो इसलिए यहाँ पे है कि इट प्रोड्यूस इंड्यूस पार्थेनोकार्पिन इन टोमेटो। उसके बाद है इट प्रोड्यूस एब्सिशन ऑफ ओल्डर लीफ एंड फ्रूट, कि जैसे कि कोई पेड़ है उसमें फल पक जाता है, पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, तो उनको झड़ने में, एब्सिशन मतलब क्या है यहाँ पे, उनका गिरने में, झड़ने में मदद कौन करता है, उसमें मदद करता है हमारा ऑक्सिन हार्मोन। तो प्लांट में जो पत्तियां पीली पड़ गई हैं, जो फ्रूट जो हैं पक चुके हैं, उनको गिरने में कौन मदद करता है, ऑक्सिन हार्मोन। दूसरा है कि बट इट इनहिबिट ड्रॉप ऑफ यंग लीव्स एंड फ्रूट, लेकिन ये क्या करता है, ये पुराने जो पत्तियां हैं, जो फ्रूट्स हैं, उनको गिरने में मदद करता है। साथ ही साथ क्या करता है, जो यंग फ्लावर हैं, यंग लीव्स हैं, यंग फ्रूट हैं, उनको झड़ने से रोकता है, उनको गिरने से रोकता है, उनको मजबूती देता है। तीसरा है कि इट प्रमोट एपिकल डोमिनेंस, प्लांट में जो सबसे ऊपर एपिकली जो ग्रोथ होती है उसमें कौन हेल्प करता है, ऑक्सिन हार्मोन। तीसरा है कि इट स्टोर फूड प्रोडक्ट, ये बहुत से फूड प्रोडक्ट को स्टोर करता है प्लांट में इन फॉर्म ऑफ कॉर्म, ट्यूबर और राइजोम। ये आपने पहले जैसे कि आपने देख रखा होगा, ये क्या होते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल होते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो होता है उस फॉर्म में क्या करता है, ये फूड को स्टोर करते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हो जैसे कि जिसका बार बार जिक्र होता है कि इट प्रमोट सेल डिवीजन एंड सेल ग्रोथ, कि कोई पेड़ है, कोई प्लांट है, उसका साइज बढ़ना, चाहे वो लेंथ में हो चाहे वो गर्थ में हो, उस सब को इंक्रीज कौन करता है, उस सब को इंक्रीज कैसे होता है, जब आपके पास कोई एक सेल है, वो एक सेल से 2 में या 4 सेल डिवाइड होगी, फिर उनका डिवाइड होने के बाद उनका साइज भी बढ़ना, जब उनका साइज बढ़ेगा तभी तो प्लांट का साइज बढ़ेगा और उसकी ग्रोथ होगी। उसके बाद है कि ऑक्सिन स्प्रे, कि अगर हम ऑक्सिन का स्प्रे करते हैं प्लांट्स के ऊपर, फ्लावर्स के ऊपर, तो इट प्रिवेंट लॉजिंग ऑफ द माइक्रो, जो कीड़े हैं उनको वहां से हटाता है, कीड़ों को मारता है, लेकिन ये अफेक्ट नहीं करता डाइकोट जो वीड होते हैं उनको ये अफेक्ट नहीं करता। मोनोकोट वीड जो होंगे, एक होता है सीड, एक होता है वीड। कोई भी प्लांट है जो हेल्पफुल है, इसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसे वीड कहते हैं, लेकिन वो प्लांट जिसका इस्तेमाल हमारे लिए नुकसानदायक है, घातक है, उसको हम वीड वजह क्या कहते हैं, सीड कहते हैं। तो इसका जो स्प्रे है ये करता है माइक्रोब को खत्म करता है। एक है यहाँ पे 2,4-D, इस पर क्या है, डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिड, ये भी एक वीडिसाइड के तौर पर इस्तेमाल होता है, जिसका स्प्रे फसलों के ऊपर किया जाता है। इसके बाद दूसरा प्लांट हार्मोन है जिब्रेलिन, की जिब्रेलिन का काम क्या होता है वो ट्रेन में पढ़ेंगे, इसमें तो आराम से पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा पड़ा है कि देयर आर मोर देन 100 टाइप ऑफ जिब्रेलिक एसिड, जो जिब्रेलिक एसिड है उसके बहुत सारे टाइप हैं, जैसे रिप्रेजेंट करते हैं जिनको हम, जैसे GA1 मतलब जिब्रेलिक एसिड 1, GA2, GA3 एंड सो ऑन, ये लास्ट तक आप पढ़ोगे तो बहुत सारे जिब्रेलिक एसिड हैं। दीज आर वीकली एसिडिक इन नेचर, ये क्या है, थोड़े से एसिडिक होते हैं,
अच्छा, दे इंक्रीज लेंथ, ये क्या है, प्लांट है, प्लांट में क्या है, लेंथ को बढ़ाने का काम करते हैं। जैसे कि किसमें, ग्रेप्स ऑफ स्टॉक, ग्रेप स्टॉक का मतलब है कि जो अंगूर की बेल है उसमें जो ग्रोथ होती है, उसकी जो लंबाई बढ़ती है, उसको बढ़ाने में, उस बेल को बढ़ने में कौन मदद करता है, जिब्रेलिन करता है। दूसरा है शुगर केन इंटरनोड। यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे कि जैसे कि आप शुगर केन की खेती करते हो, उसमें क्या है, कोई खेत है, उसमें जो पैदावार है गन्ने की कम हो रही है, अगर उसमें हम जिब्रेलिन का जो है स्प्रे करते हैं तो उससे क्या होगा, जैसे कि ये गन्ना है, ये इसमें इंटरनोड है, तो इससे क्या है, ग्रोथ काफ़ी कम होगी उसमें और पैदावार कम होगी। लेकिन जब हम जिब्रेलिन का इस्तेमाल करेंगे या जिब्रेलिन हार्मोन इसमें प्रॉपर्ली मात्रा में बनेगा इसकी बॉडी में, तो इस प्लांट में, तो क्या होगा, इसकी जो लेंथ है, जो इंटरनोड है, उनकी लेंथ बढ़ जाएगी। और जब ये लेंथ बढ़ जाएगी तो उस लेंथ के बढ़ने की वजह से सीधी सी बात है अपने आप की, इसमें शुगर कंटेंट ज़्यादा होगा, पैदावार ज़्यादा होगी और किसान को फसल ज़्यादा होगी और फायदा मुनाफा ज़्यादा होगा। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है कि इट इंक्रीज लेंथ इन ग्रेप स्टॉक एंड शुगर केन इंटरनोड। उसके बाद है इट डिलेज सेनेसेंस। सेनेसेंस मतलब क्या होता है, एक तरीके से कह लो आप बुढ़ापा। ये एजिंग को घटाता है कि प्लांट है उसमें जल्दी पत्तियां जो है पीली पड़ जाती हैं या फ्लावर जो है पहले झड़ जाते हैं, फ्रूट जो है पकने से पहले ही झड़ जाते हैं, तो उनको वो झड़े ना, उसको रोकने कौन रोकता है, जिब्रेलिन रोकता है। इसलिए लिखा है कि इट डिले सेनेसेंस, बुढ़ापा जो है, एजिंग जो है, उसको ये क्या करता है, कम करता है। उसके बाद है GA3 यूज्ड इन माल्टिंग प्रोसेस। तो GA3 है जिब्रेलिक एसिड जो है, ये माल्टिंग प्रोसेस इन ब्रेविंग इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल होता है, मतलब शराब बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। इसके बाद देखो बताया कि इंटरनोड एलोंगेशन, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया शुगर केन जो है उसमें इंटरनोड एलोंगेशन होता है। तो वैसे ही क्या किसमें होता है, बीट है, कैबेज है, शुगर केन, इन सब में रूट एलोंगेशन होता है। उसमें किसका रोल होता है, जिब्रेलिन हार्मोन का। कि अगर नेचुरली ही ये प्लांट में अपना बन रहा है तो अच्छी ग्रोथ होगी उस प्लांट में, अगर उसमें किसी कारणवश ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है तो उस पर अगर हम जिब्रेलिन का जो स्प्रे करते हैं तो प्लांट की ग्रोथ जो है अच्छे से होगी। उसके बाद है कि इट इंक्रीज नंबर एंड साइज ऑफ फ्रूट एंड फ्लावर। ये कोई प्लांट है उसमें फ्रूट जो है कम लगते हैं या उनका साइज जो है थोड़ा छोटा होता है, तो जिब्रेलिन एसिड का अगर इस्तेमाल वहाँ पे करते हैं तो उसकी वजह से फ्रूट जो है बहुत ज़्यादा नंबर में लगेंगे, संख्या ज़्यादा होगी और उनका साइज भी ज़्यादा होगा, जिससे क्या है, फायदा ज़्यादा है। लास्ट है कि इट प्रमोट फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट एंड शॉर्ट डे प्लांट। कि ऐसे प्लांट लॉन्ग डे प्लांट किन्हें कहते हैं, ऐसे प्लांट जिनको उगने के लिए धूप की ज़्यादा जरूरत होती है और जो डार्कनेस है उसकी ज़रूरत कम होती है, उन्हें हम लॉन्ग डे प्लांट कहते हैं। और लॉन्ग डे प्लांट के साथ साथ शॉर्ट डे प्लांट में भी फ्लावरिंग को प्रमोट करता है। फिर इट प्रमोट ग्रोथ इन स्टेम एंड लीव्स। पत्तियां जो है उसमें सेल का नंबर बढ़ाएगा, तो ये क्या करेगा, स्टेम है, लीफ है, उसके साइज में, एनलार्जमेंट में हेल्प करेगा। इसमें लास्ट है लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट ब्रेक्स सीड डोरमेंसी। डोरमेंसी क्या है, डोरमेंसी इज ए इनएक्टिव स्टेज इन विच, जिसमें कोई भी इसमें बदलाव नहीं होता है, चेंज नहीं होता है, तो ये उस डोरमेंसी को तोड़ता है किसके अंदर, सीड के अंदर, क्योंकि सीड डोरमेंसी को तोड़ेगा तो सीड में से आगे स्प्राउटिंग होगी और उसमें से नया प्लांट उग सकता है। बर्ड्स जो है उसकी डोरमेंसी तोड़ेगा और अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर होते हैं जैसे रूट है, उसकी डोरमेंसी को भी तोड़ने में ये हेल्प करता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट हार्मोन है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन इज डिस्कवर्ड एज केराटिन फ्रॉम स्पर्म डीएनए। इसको अगर हम सिंथेटिकली बात करें तो स्पर्म डीएनए से केराटिन से निकाला था और नेचुरली इट अकर इन दोज रीजन, नेचुरली ये प्लांट के उस पार्ट में बनेगा वेयर रैपिड सेल डिवीजन अकर। अगर नेचुरली की बात करें हम, नेचुरली ये बनेगा तो उस प्लांट के उस पार्ट में बनेगा जहाँ पे सेल डिवीजन ज़्यादा है, जैसे कि रूट एपिक्स या रूट एपिकल जो पार्ट है जिससे रूट जो उसकी लेंथ बढ़ने में मदद हो रही है, वहाँ पे शूट बड जो बड होगा इस वजह से प्राउंटी की वजह से वहाँ से लीफ वगैरह निकलेगी। तीसरा है कि अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर, जो अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर हैं, रूट है, प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, टर्शियरी रूट, उनके भी एलोंगेशन में जहाँ जहाँ सेल डिवीजन बढ़ रही है, डिफरेंशिएशन हो रहा है, मैचुरेशन हो रहा है, उन सभी रीजन पर ये साइटोकाइनिन प्रेजेंट होता है। उसके बाद है इट हेल्प टू प्रोड्यूस लीव्स। प्लांट में नई नई पत्तियां जो निकलती हैं, उन पत्तियों को बनने में जो मदद करता है वो कौन सा हार्मोन है, साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन किस में हेल्प करता है, प्लांट में जो लीव्स आती हैं उन पत्तियों को होने में मदद करता है। अब इसके बाद है इट प्रोड्यूस क्लोरोप्लास्ट।
इन लीव्स, पत्ती के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट बनता है उस क्लोरोप्लास्ट को बनने में, फॉर्मेशन होने में कौन हेल्प करता है? साइटोकाइनेन। अभी हम थोड़ा सा जिक्र करते हैं क्लोरोप्लास्ट का। क्लोरोप्लास्ट पत्ती में होता है जो क्या करता है, क्लोरोफिल का इस्तेमाल करके सनलाइट से क्या करता है, प्लांट के लिए फूड तैयार करता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा। तो जब फूड बनेगा तो प्लांट को एनर्जी ज़्यादा मिलेगी, जब उसको एनर्जी ज़्यादा मिलेगी तो एनर्जी ज़्यादा मिलने की वजह से प्लांट में ग्रोथ और डेवलपमेंट ज़्यादा होगा और प्लांट की जो ग्रोथ है बहुत अच्छे से और जल्दी होगी। इट प्रमोट लेटरल शूट ग्रोथ। प्लांट में जो साइड में जो लेटरल जो शूट हैं उनमें जो ग्रोथ जो होगी, उनके एलोंगेशन को जो बढ़ाएगा, तो लेटरल ग्रोथ में कौन हेल्प करता है? साइटोकाइनेन। तो जैसे कि आपको ऑक्सीजन में पढ़ा था कि ऑक्सीजन में जो प्लांट है वो क्या है, एपिकल डोमिनेंस में मदद करता है। ये एपिकल उसका पोर्शन है, ये बढ़ने में, इसकी लंबाई बढ़ने में मदद करेगा, लेकिन ये ज़्यादा ना बढ़े, क्योंकि अगर प्लांट की लंबाई ज़्यादा होगी तो बेंडिंग होगा और प्लांट का स्ट्रक्चर बिगड़ेगा, जिसकी वजह से उसमें कई डिफेक्ट होंगे। तो उसमें लेटरल फॉर्मेशन जो ग्रोथ जो होगी उसमें हेल्प कौन करता है? साइटोकाइनेन। इसी के लिए यहाँ पे लिख रखा है इट ओवरकम एपिकल डोमिनेंस, कि जो एपिकल डोमिनेंस है उसको क्या करेगा? ओवरकम करेगा, कम करेगा, ताकि लेटरल ग्रोथ हो सके। ऐसा किसमें करते हैं? हैज जो है नॉर्मली सबके घरों में पाई जाती है। हैज की अगर हम कटिंग करते हैं, जितना आप उसका एपिकल डोमिनेंस को रिमूव करोगे उतना ही उसमें से साइड में ग्रोथ ज़्यादा होगी और वो गहरा होता जाएगा। आप सभी ने ये हैज को देखा होगा, जितना कटिंग करते हैं उतनी ज़्यादा वो गहरी होती चली जाती है। कारण क्या है? उसका एपिकल डोमिनेंस जो है हो रहा है, उसमें उसको रिमूव करके वहाँ से जब रिमूव कर देंगे तो लेटरल ग्रोथ होगी। इट हेल्प इन न्यूट्रिएंट मेटाबॉलिज्म, ये मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। बाय डिलेइंग सेनेसेंस, और जो सेनेसेंस है प्लांट में जो अर्ली ड्रॉप होता है लीफ का, फ्लावर का, फ्रूट्स का, उसको रोकता है, मतलब बुढ़ापे को रोकता है, सेनेसेंस को रोकता है। एंड इट ओवरकम डोरमेंसी ऑफ सीड एंड बड। मैंने जैसे थोड़े पर बताया था कि डोरमेंसी है उसको भी क्या करता है, ये ओवरकम करता है सीड में और बड में। आज भी यह है कि इसमें प्रमोट फ्लावरिंग इन शॉर्ट डे प्लांट। जो शॉर्ट डे प्लांट होते हैं ऐसे प्लांट जिनके मूवमेंट या इनमें ग्रोथ जो है के लिए जरूरत पड़ती है उन्हें कि जो है सनलाइट जो है कम है लेकिन डार्कनेस की जरूरत ज़्यादा है। तो ऐसे प्लांट जब किस मौसम में होते हैं, बात करता हूँ मैं एग्जांपल तौर पे सर्दियों में, कि सर्दियों में क्या है, दिन छोटा होता है, रात बड़ी होती है, तो ऐसे टाइम पे जो प्लांट की ग्रोथ होती है ऐसे प्लांट को कहते हैं शॉर्ट डे प्लांट। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिख रहा है वॉलफिया। ये वॉलफिया क्या है? ये टालेस्ट जिम्नोस्पर्म प्लांट है। जैसे अगर मैं इंग्लिश में प्लांट की बात करता हूँ तो यूकेलिप्टस सफेदा जो है सबसे लंबा जो टॉलेस्ट प्लांट है, लेकिन अगर मैं जिम्नोस्पर्म की बात करता हूँ तो उसमें जो वॉलफिया है ये सबसे लंबा हमारा क्या है? प्लांट है। तो जैसे कि आप यहाँ पे एक बार देखेंगे कि किसमें हेल्प करता है, प्लांट में जो लेटरल जो ग्रोथ होती है उसमें हेल्प करता है। लीव्स जो है नई पत्तियां उनको उन्हें मदद करता है, साथ ही साथ प्लांट में जो लीव्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट बनने में मदद करता है, ताकि क्लोरोप्लास्ट की सहायता से प्लांट जो है सनलाइट को कैप्चर कर सके और ज़्यादा न्यूट्रिएंट बना सके। अब जो एब्सिसिक एसिड है ये इंड्यूसर का काम करता है और इनहिबिटर का काम करता है, सॉरी। जैसे कि आपने कहा बताया कि इट इज एंटागोनिस्ट टू जिबरेलिक एसिड, कि जो एक्शन जो मैकेनिज्म जिबरेलिक एसिड के द्वारा होती है उन सब क्या है, ये एंटागोनिस्ट है। जिबरेलिक एसिड क्या करता है? प्रमोट करता है ग्रोथ, सेल डिवीजन, सेल डेवलपमेंट वगैरह को। ये क्या करता है? उसको इनहिबिट करता है। इसे लिखा पड़ा है यहाँ पे कि इट एक्ट एज इनहिबिटर। ये इनहिबिटर का काम करता है, मतलब रोकता है ये कुछ चीज़ों को। जैसे किसी को रोकता है वो आगे आप यहाँ पे पढ़ोगे। इट इज कॉल्ड स्ट्रेस हार्मोन, इसको स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। एंड इट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सीड डेवलपमेंट। सीड डेवलपमेंट में इसका रोल होता है। मैचुरेशन एंड डोरमेंसी। ये डोरमेंसी क्या है? इनएक्टिव स्टेज है किसी प्लांट की, उसके पार्ट्स की, जिसमें उसमें कोई चेंजेस वगैरह नहीं होते हैं। इसमें लिखा पड़ा इट इंड्यूस डोरमेंसी इन सीड, बड एंड अंडरग्राउंड स्टोरेज स्टेम। की सीड जो है या बड है या अंडरग्राउंड स्टोरेज स्टेम है, उन सब में क्या करता है? ये डोरमेंसी इंड्यूस करता है, मतलब इनएक्टिव स्टेज डालता है, ताकि जो इरेगुलरली जो ग्रोथ होती जा रही है प्लांट में उसको ये रोक सके। तो यहाँ पे इसका जो रोकने का काम है, इनहिबिटर का जो काम है, उससे भी फायदा है प्लांट को, कि जो इरेगुलरली या एक्स्ट्रा उसमें जो ग्रोथ हो रही है उसको ये रोकता है। एंड इट कॉज एब्सिशन ऑफ फ्रूट एंड लीव्स। जो पत्तियां हैं, जो फल हैं, जो फल पक चुके हैं, या पत्तियां हैं जो पीली पड़ चुकी हैं या जो खराब हो चुकी हैं, उनको झड़ने में, उनको गिरने में जो हेल्प करता है वो ये है। तो पत्तियों को झड़ने में,
पत्तियां झड़ती हैं, गिरती हैं, तो उनमें जो सेनेसेंस आता है उस सेनेसेंस में कौन हेल्प करता है? एब्सिसिक एसिड। आप यहाँ ये भी कह सकते हो कि ये उसमें सेनेसेंस को प्रमोट करता है। इसके बाद इट रिक्वायर्ड फॉर द क्लोजर ऑफ स्टोमेटा। जो स्टोमेटा है उसके क्लोजर में भी इसका क्या है? स्टोमेटा को बंद होने के लिए इसकी रिक्वायरमेंट होती है। इसके बाद इस वीडियो में जो लास्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है इथाइलिन की। इथाइलिन का काम क्या है? तो इससे पहले आपने जो कुछ भी पढ़ाया, अगर आपको समझ में आ रहा है, आपको अच्छी लग रही है वीडियो, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें, ताकि आप जो दोस्त हैं वो भी इसका फायदा उठा सकें। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इस वीडियो में से कम 2 से 3 क्वेश्चन जो है आपके नीट में आते हैं प्लांट बायोलॉजी में से। तो हम स्टार्ट करते हैं अब इथाइलिन। इट इज ए गैसियस पीजीआर। ये क्या है? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है और किस फॉर्म में होता है? गैसियस फॉर्म में होता है। इट इज सिंथेसाइज्ड बाय टिश्यू। ये उन टिश्यू में बनता है विच अंडरगोइंग, जो इथाइलिन हार्मोन है उन टिश्यू के अंदर बनता है जो या तो पीली पड़ चुकी हैं या सेनेसेंशियल एजिंग स्टेज में पहुंच चुकी हैं। मतलब अगर मैं हिंदी में कहूँ तो बुढ़ापे की तरफ बढ़ चुकी हैं। तो किस पार्ट में, किस रीजन में ये ग्रोथ करता है? सेनेसेंट रीजन में या फिर राइपनिंग फ्रूट। जो फल पक चुके हैं उन फलों में ये इथाइलिन जो है बनेगा, ताकि फल ज़्यादा पक सकें। फ्रूट की जो राइपनिंग में हेल्प करता है ये। तो कौन कौन से फ्रूट हैं जिनकी राइपनिंग में मोस्टली जो फ्रूट होते हैं उनके राइपनिंग में जो हार्मोन हेल्प करता है वो कौन सा प्लांट हार्मोन होता है? इथाइलिन। जैसे कि आपने देखा पड़ा है टोमेटो और पाइनएप्पल, इनके राइपनिंग में, पकने में जो मदद करता है कौन सा हार्मोन होता है? इथाइलिन होता है। इनका जो है मिसयूज भी किया जाता है कि प्लांट में जो फ्रूट हैं उनको जल्दी पकाने के लिए आज के टाइम पर लोग क्या करते हैं कि इनका स्प्रे करते हैं इथाइलिन का, इथाइलिन डाल देते हैं उसमें केमिकल के तौर पे, ताकि जल्दी से फल पक जाए। ठीक है। इट प्रमोट एब्सिशन ऑफ फ्लावर एंड फ्रूट। इससे पहले आपने पढ़ा था डिले सेनेसेंस। तो ये क्या करता है? सेनेसेंस को प्रमोट करता है। जो पत्तियां फूल हैं उनको झड़ने में, फलों को झड़ने में, जो फल पक चुके हैं, पत्तियां पक चुकी हैं, उनको झड़ने में, प्लांट से गिरने में जो मदद करता है वो इथाइलिन हार्मोन होता है। कौन कौन से प्लांट हैं जिनमें ये फ्रूट और फ्लावर के एब्सिशन में हेल्प करता है? कॉटन, चेरी और वालनट। इन प्लांट्स में ये क्या करता है? फ्रूट को पकने में मदद करता है। इट ऑल्सो प्रमोट फीमेल फ्लावर एंड कुकुम्बर। कुकुम्बर के अंदर, कुकुम्बर प्लांट के अंदर फीमेल फ्लावर की ग्रोथ में, डेवलपमेंट में जो हेल्प करता है, तो वो कौन सा हार्मोन होता है? इथाइलिन का काम होता है। इट ऑल्सो इंक्रीज रेस्पिरेशन इन राइपेंड फ्रूट। जो फल पक चुके हैं, जो फल पक चुके हैं उनमें ये क्या करेगा? रेस्पिरेशन रेट को बढ़ाएगा, क्योंकि उनको ज़्यादा ज़रूरत है रेस्पिरेशन की, तो इसलिए उनके अंदर क्या करता है? ये रेस्पिरेशन रेट को बढ़ाता है। इट ऑल्सो प्रमोट इंटरनोड इन डीप वाटर राइस प्लांट। जो राइस प्लांट पानी के अंदर उगा रखे हैं उनमें ये इंटरनोड बनने में मदद करता है। साथ ही साथ इट प्रमोट रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन। जो रूट है उस रूट को बनने में, जो रूट हैं उनको बनने में, और उस रूट के ऊपर जो हेयर स्ट्रक्चर है जिन्हें हम रूट हेयर कहते हैं, उनको बनने में जो हार्मोन हेल्प करता है वो कौन सा होता है? इथाइलिन होता है। इस रूट हेयर का काम क्या होता है? इट हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, मिनरल, न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल। मिट्टी से ये प्लांट में वाटर, मिनरल और सॉइल को से एब्जॉर्ब करने में ये हेल्प करता है। तो इसी वीडियो में मैंने आपको सारे के सारे प्लांट हार्मोन पढ़ा दिए हैं। उनके जितने भी मोस्टली फंक्शन हैं वो सारे हम इसमें पढ़ चुके हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पीसीवी ट्रिक्स बाय नितिन। थैंक यू वेरी मच।